नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में हर बार रिपीट होता रहता है, आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देखें। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जो परीक्षा में 100% पूछा जाएगा और जो पूछा जाता है। आप पिछले कुछ वर्षों के मैथ्स के प्रश्न पत्र को उठाकर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 404 और 96 का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि अर्थात अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। तो 404 को अभाज्य गुणनफल के रूप में हम लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम 404 को अभाज्य गुणनफल के रूप में हम लिखेंगे, अभाज्य गुणनफल के रूप में हम लिखेंगे। तो देखिए, 404 को पहले भाग देंगे 2 से, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 से भाग देंगे तो 202 बार में भाग चला जाएगा। फिर 202 को 2 से भाग देंगे तो 101 में भाग जाएगा। देखिए, 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसलिए और भाग नहीं जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, हम 96 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 96 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 48 बार में चला जाएगा भाग। फिर 48 को 2 से भाग देंगे तो 2 24 में चला जाएगा भाग। फिर 2 से देंगे 12 बार में भाग जाएगा। फिर तब तक भाग देंगे जब तक कि अभाज्य संख्या हमें प्राप्त नहीं हो जाता है। तो फिर 2 से भाग देंगे तो 6 में जाएगा। फिर देखिए, फिर 6 को 2 से भाग देंगे, 3 बार में भाग चला जाएगा। देखिए, 3 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए और भाग नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब हम लिखेंगे 404 का अभाज्य गुणनखंड को हम लिख देंगे। 404 का अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के संख्याओं को लिखेंगे। तो देखिए, 2 गुना 2 गुना 101 होगा। और 96 के अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे तो 2 गुना 2, देखिए 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार है। तो 5 बार लिख देंगे 2 को। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार हो गए। फिर देखिए 3 है। तो अब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 404 एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 404 और 96 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, अर्थात उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को हम लेंगे। जो दोनों पार्ट में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उसी को हम लेंगे। देखिए, 2 उभयनिष्ठ है और एक 2 उभयनिष्ठ है, अर्थात एचसीएफ हो जाएगा 2 गुना 2 होगा बराबर 4 होगा एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ जो आंसर होगा वो 4 होगा। ठीक है। फिर हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम अर्थात लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है। तो एलसीएम देखिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा, ठीक है, 404 और 96 का एलसीएम। तो एलसीएम बराबर होगा, देखिए, हम उभयनिष्ठ गुणनखंड को तो लेंगे ही और बचे हुए जितने भी गुणनखंड है सबको ले लेंगे। तो देखिए, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है उसको तो हम लेंगे, अर्थात 2 गुना 2 है, ये उभयनिष्ठ हो गया। और बचा हुआ जितने भी गुणनखंड है हम सभी को ले लेंगे। तो 101 है, 101 को भी ले लेंगे। फिर देखिए, 2 गुना 2 गुना 2 और 3 है, अर्थात 3 बार 2 है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो ये एलसीएम हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 96 होगा, अर्थात 9696 होगा। इसका राइट आंसर एलसीएम हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना था एचसीएफ और एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। और याद रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि अर्थात अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें लिखना था। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एचसीएफ दिया गया है 306 और 657 का 9। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 का। और याद रखिएगा, ये जो 306 और 657 है ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है, अर्थात 2 संख्याएं दिया गया है। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आप याद करिएगा। तो देखिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, अर्थात फर्स्ट नंबर दिया गया है 306 गुना सेकंड नंबर दिया गया है 657।
ये होता है फॉर्मूला। तो HCF हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो HCF तो 9 दिया गया है, इंटू एलसीएम बराबर होगा 306 गुना 657। एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुना 657 बटे में 9। अब देखिए हम 9 से कैंसिल करेंगे, 9 से इसको कैंसिल करेंगे 306 को, तो बराबर होगा, देखिए 34 बार में कैंसिल हो जाएगा, इंटू 657। इसको आप गुना कर लीजिएगा, ये आंसर निकल जाएगा। एलसीएम बराबर होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यदि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। तो देखिए शून्यकों का योग मैं मान लेता हूं दो शून्यक को मैं मान लेता हूं, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा दिया गया है -3, और अल्फा बीटा यानी गुणनफल दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा होगा बराबर 2 दिया गया है। तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट होता है उसको याद रखिएगा। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट होता है वो होता है x² माइनस होता है शून्यकों का योग इंटू x, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा होता है। इस फॉर्मेट को आप याद रखिएगा। तो देखिए x² होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया गया है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल 2 दिया गया है। अब देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा x² माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा 3x प्लस 2। ये होगा उभयनिष्ठ द्विघात बहुपद, राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मान निकालिए 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो याद रखिएगा tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, और cos 30 डिग्री में √3/2 होता है, और sin 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है। तो वैल्यू को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना tan² 45 डिग्री बराबर 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो हम लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, इसको याद रखिएगा। तो √3/2 हम लिख सकते हैं का स्क्वायर, देखिए बराबर होगा 2 प्लस √3 गुना करेंगे तो 3 होगा बटे में 4 माइनस 3 बटे में 4 होगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, अर्थात ए का निर्देशांक दिया गया है और बी का निर्देशांक दिया गया है। तो ए और बी के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो याद रखिएगा जो दूरी होता है, मैं मान लेता हूं ए का निर्देशांक है x1 और y1 है, और b का निर्देशांक है x2 और y2 है। तो a और b के बीच का जो दूरी होगा मैं उसको d मान लेता हूं। तो a और b के बीच का जो दूरी होगा वो होता है, याद रखिएगा, अंडर रूट में यानी वर्गमूल में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस करेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए x1 बराबर दिया गया है 2 और x2 बराबर दिया गया है 4 और y1 बराबर दिया गया है 3 और y2 बराबर दिया गया है 1, इसको याद रखिएगा। तो देखिए अब फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो डिस्टेंस अर्थात ए बी का जो दूरी होगा, अर्थात दूरी सूत्र से वो होगा वर्गमूल x2 माइनस x1 अर्थात 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 अर्थात y2 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, बराबर में हम लिख सकते हैं अंडर रूट में यानी वर्गमूल 4 माइनस 2 अर्थात 2 का स्क्वायर होगा प्लस 1 माइनस 3 अर्थात माइनस 2 का स्क्वायर होगा। अब हम लिख सकते हैं वर्गमूल में 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, माइनस 2 प्लस हो जाता है तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 4 बराबर मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट यानी रूट 8 और रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ, रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 और 4 का वर्गमूल होता है 2 होता है, इसलिए 2 रूट 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 रूट 2 इसका राइट आंसर होगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में रिपीट होता रहता है, जो परीक्षा में पूछा जाता है और जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।